So students, we have studied what was immunology. Immunology क्या था हम लोगों ने पढ़ लिया था. So what is immunology? It is the study of immune system. Immune system की study को हम immunology बोलते हैं, right? Including its responses to microbial pathogen and damaged tissue and its role in diseases. Immunology की definition हम लोगों ने पढ़ लिया था. It is the study of immune system and it include responses to microbial pathogens, correct, and damaged tissues and it roles in diseases. Okay. Immunity is a part of complex system of defense reaction of body, correct. It is the part of complex system. Immunity एक complex system का part है और defense reaction of body, correct. Defense mechanism में बहुत ज्यादा इसका main role है. Okay, ठीक है. तो रोल ऑफ इम्यून सिस्टम भी देख लिए थे हम लोगों ने और उसके इम्प्लीकेशंस भी देख लिए थे, करेक्ट. तो किस किस चीजों में देखा था? तो पहले डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट देखा था, देन अगेंस्ट ट्यूमर्स, राइट. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव सीन दैट वाज द इम्यून सिस्टम that can injure cells and induce pathologic inflammation, correct. Okay, now we have also studied the types of immunity. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ लिया था. तो कौन से टाइप्स थे? तो फर्स्ट देयर वर टू टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी. एक तो है इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड व्हिच वी हैव दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, करेक्ट. ओके, सो इनेट इम्यूनिटी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज नेटिव इम्यूनिटी. तो इनेट इम्यूनिटी में टू मेन टाइप्स वी हैव सीन. द फर्स्ट वाज द नॉन स्पेसिफिक एंड सेकंड वाज द स्पेसिफिक. Okay, so non-specific में again we have three types, that is species, racial, individual. Species, racial and individual. And second was the specific, that was species, racial and individual. Okay, then acquired immunity देखा था. Acquired को again दूसरा type है, that is adaptive immunity. So in that again we have seen the two types. One was active and second was passive. Active में again two types, natural, artificial, and passive में again natural, artificial. ठीक है? Okay. अभी हम लोग basic difference देख लेते हैं बेटा. What is innate and what is acquired? Innate immunity होता क्या है और acquired immunity क्या होता है? Okay. चलो ठीक है. I hope that everyone are there in the lecture and all are attentive. Yes. Okay. Yes. You all are there. Fine. Good. Very good. Chalo. The basic difference first we are going to see about the innate and the acquired. बेटा innate immunity होता क्या है? तो it is the immunity which is always present in the body. ऐसी इम्यूनिटी जो हमेशा बॉडी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है. इम्यूनिटी विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी. मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है बॉडी में तो हमारे बॉडी को पता चल जाता है कि अरे फॉरेन सब्सटेंस आए हैं, अब उसको डिस्ट्रॉय करना है. ओके, दैट इज नथिंग बट द इनेट इम्यूनिटी. Immunity which is always present in the body. Okay, effect is very fast. Innate immunity का effect कैसा होता है? It is very fast. ठीक है, बहुत जल्दी एक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. But it is not long lasting. मतलब ज्यादा देर के लिए नहीं होता है. Okay. इनेट इम्यूनिटी समझा? इम्यूनिटी विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी. ऐसी इम्यूनिटी जो हमेशा बॉडी में प्रेजेंट रहती है, उसका इफेक्ट बहुत जल्दी दिखाई देता है, वेरी फास्ट इट रिएक्ट्स. ओके, बट इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है. अभी हम लोग इनेट इम्यूनिटी के बारे में ही इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगी. ठीक है, अभी व्हाट इज एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी? एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? तो इट कम्स आफ्टर इनेट इम्यूनिटी. अब ये इनेट इम्यूनिटी के बाद आती है, दैट इज व्हाट एक्वायर्ड और एडेप्टिव. इट कम्स आफ्टर
इनेट इम्यूनिटी। ओके, अब ये इनेट के बाद कैसे आती है तो हम लोग वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है कि ये हमेशा इनेट इम्यूनिटी के बाद आता है। ओके फाइन। फॉर डेवलपिंग इट रिक्वायर्स टाइम, फॉर डेवलपिंग इट रिक्वायर्स सम टाइम। मतलब अपन ने देखा कि इनेट में वो बहुत जल्दी फास्ट एक्शन बताता है, लेकिन इसके लिए दैट इज एक्वायर्ड या एडेप्टिव के लिए इट रिक्वायर्स सम टाइम फॉर डेवलपिंग। ठीक है, ओके। इनेट इम्यूनिटी इट वाज नॉट फॉर लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बताता है। ठीक है, डेवलप होने को टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही डेवलप हो गया तो फिर वो बहुत ज्यादा देर तक रहता है। ओके, सो इट लास्ट फॉर लॉन्ग लास्टिंग टाइम। ओके, तो चलो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इनेट एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यस, ओके। नाउ अभी हम लोग इनेट इम्यूनिटी इन डिटेल पढ़ते हैं बेटा, तो आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगी कि इनेट इम्यूनिटी होता क्या है। ओके, व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी। चलो अभी इनेट इम्यूनिटी होता क्या है, तो मैंने क्या बोला, दिस इज द इम्यूनिटी विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी, हमेशा बॉडी में प्रेजेंट रहती है। करेक्ट, तो अभी हम लोगों के बॉडी में पूरा प्रोटेक्शन का काम कौन कौन करता है, तो यू नो दैट स्किन लेयर इट एक्ट एज और इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द कंप्लीट बॉडी। करेक्ट, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहां पे स्किन प्रेजेंट नहीं है। करेक्ट, बट ओनली वन पार्ट इज देयर दैट इज आईज। आईज में स्किन प्रेजेंट नहीं है। स्किन नहीं प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट है, दैट इज म्यूकस लेयर। ओके, मतलब म्यूकस लेयर हमारे आईज में जो है म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, और वो म्यूकस लेयर हमारे बॉडी को यानी आईज को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, नाउ यू नो स्किन लेयर इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ओके, चलो डायग्रामेटिक फॉर्म में कुछ तो समझ लेते हैं, मतलब अब हमें इनेट इम्यूनिटी के बारे में क्लियर आइडिया आएगी। ओके, द स्किन लेयर इज प्रेजेंट इन द बॉडी विच गिव्स प्रोटेक्शन। अब स्किन लेयर है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। करेक्ट, विच आई एम ड्रॉइंग दैट आर द न्यूक्लियस। ओके, अब क्या हो जाता है, अगर हमें कोई इंजुरी हो गई बेटा, अगर हमें कोई इंजुरी होती है तो क्या होता है, इंजुरी हो गई या वुंड हो गया, कुछ लग गया, तो हमारी सबसे पहले लेयर कौन सी अफेक्ट होती है, दैट इज स्किन लेयर। करेक्ट, स्किन लेयर गेट अफेक्टेड या डैमेज। इंजुरी होने के बाद आर स्किन लेयर गेट अफेक्ट और आर स्किन लेयर गेट डैमेज। अब स्किन लेयर डैमेज हो गई, इंजुरी हो गया, तो क्या होता है, जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है, ओके, वायरस या बैक्टीरिया इट गेट एंटर इनटू दी स्किन। अब स्किन में एंट्री ले लेगा। अब स्किन में एंट्री ले लेगा मतलब स्किन को डैमेज करेगा। करेक्ट, ये स्किन को डैमेज करेगा। स्किन को डैमेज करने के बाद वो क्या करेगा, इट विल गेट एंट्री इनसाइड दी बॉडी। करेक्ट, ओके, तो आपको समझ में आया पहले क्या चीज होती है। देखो, अगर आपको कोई इंजुरी हो गई या कोई आपको वुंड हो गया, कुछ लग गया, तो आपका पहले स्किन लेयर अफेक्ट होगा। करेक्ट, तो स्किन लेयर में से क्या जाएगा, दैट इज द बैक्टीरिया और वायरसेस, इट गेट एंटर इनसाइड द सेल। ओके, अब सपोज हम लोग ले लेते हैं कि बैक्टीरिया ने एंट्री ले ली, तो यू नो दैट इन बैक्टीरिया योर फ्लैजेला इज बीन प्रेजेंट। ठीक है, तो दिस फ्लैजेला इट विल बी गेटिंग एंटर इनसाइड द बॉडी। अब ये फ्लैजेला बॉडी के अंदर आ गया। फ्लैजेला और फ्लैजीन, यू विल बी कॉल्ड that as flagella or flagine. ठीक है, now this flagella or flagine it get enter inside the body. अब you know that inside the body there are certain types of cells which are being present. Okay, certain types of cells which are being present inside the body. अब कौन से सेल्स होते हैं, पहले वो लिस्ट देख लेते हैं हम कि कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। चलो विल सी दैट लिस्ट। देखो, वन इज न्यूट्रोफिल्स। ओके, वन इज न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड मैक्रोफेजेस। ओके, मैक्रोफेजेस, देन eosinophils,
then mast cells, okay, then dendritic cells, okay, and natural killer cells, NK cells, natural killer cells, okay. अब देखो बेटा, ये सारे सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. यू नो दैट दिस इंडिविजुअल सेल्स हैव देयर यूनिक फंक्शंस, करेक्ट. मेनली आपके बॉडी में आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है. आरबीसीज दैट आर द रेड ब्लड सेल्स व्हिच हीमोग्लोबिन्स आर बीइंग कंटेंट इन दैट व्हिच गिव्स रेड कलर टू योर ब्लड, राइट. एंड डब्ल्यूबीसी सेल्स आर आल्सो बीइंग प्रेजेंट. एंड डब्ल्यूबीसी सेल्स आपको पता है इन्फेक्शन रोल, अगर आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है तो you know that infection is the reason, which is the reason to cause or to increase the WBC cell, that is nothing but the infections. Okay, चलो अभी हम लोगों ने देख लिया. अब आपका फ्लैजिन इनसाइड यानी बैक्टीरिया अंदर आ गया. अब you know that inside the body you know कि which cells are present, तो आप क्या करते हैं, NK cells. Okay, now what this NK cells do, that is the natural killer cells. अब NK cells को क्या पता चल जाता है कि कोई तो फॉरेन सब्सटेंसेस बॉडी में आया है, कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में आया है, तो वो क्या करता है, इट विल स्टार्ट किलिंग ऑफ द सेल्स. बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया या फॉरेन सब्सटेंसेस बॉडी में आया है, तो नेचुरल किलर सेल का रोल क्या है कि इट विल स्टार्ट डैमेजिंग और इट विल स्टार्ट किलिंग ऑफ द सेल. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म व्हिच गोज ऑन इन द बॉडी. नेचुरल किलर सेल का तो एग्जांपल हो गया. अगेन one more cell you know which are being present, that is the neutrophils. ठीक है, neutrophils are also the cells. अब इनको भी पता चल जाता है कि अरे कुछ तो बॉडी में गड़बड़ हो रही है, कोई तो फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में आया है. तो ये क्या करता है, सपोज अपन ने तो एग्जांपल देखा बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया बॉडी में आ गया है, तो ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट ईटिंग अप दैट बैक्टीरिया. क्या करेगा, इट विल स्टार्ट ईटिंग अप द बैक्टीरिया. and eating up the bacteria या flagella जो भी content present है उसमें, तो that process, eating up the process, that is known as phagocytosis. ठीक है, that process is known as phagocytosis. okay, तो आपको पता है कि नेचुरल किलर सेल का काम क्या है, हो गया. न्यूट्रोफिल्स का काम क्या हो गया. अब वन मोर सेल्स आर बीइंग प्रेजेंट, और एक सेल है उसका नाम है मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का भी बेटा सेम रोल है एज दैट ऑफ द न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ईटिंग अप द बैक्टीरिया. सेम थिंग इज देयर फॉर मैक्रोफेजेस एंड दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द फैगोसाइटोसिस. ठीक है, अब मैक्रोफेजेस का एक रोल तो हमने पढ़ लिया कि वो बैक्टीरिया को स्टार्ट ईटिंग अप करेंगे, खाना शुरुआत करेंगे, और वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस. ठीक है, मैक्रोफेजेस का वन मोर रोल इज प्रेजेंट. अब वन मोर रोल इज प्रेजेंट मतलब क्या, तो मैक्रोफेजेस जो आया है बॉडी में, जो प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना प्रोटीन रिलीज करते हैं. ठीक है, मतलब प्रोटीन रिलीज करना मतलब क्या, तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को खा लिया, अब वो बैक्टीरिया में से छोटा सा पार्ट वो लेते हैं, एंड छोटा सा पार्ट वो बाहर बॉडी के बाहर शो अप करना स्टार्ट कर देते हैं. मतलब दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है बॉडी में, कुछ तो फॉरेन सब्सटेंसेस आया है. ठीक है, इट स्टार्ट्स अप शोइंग अप द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया. मतलब बैक्टीरिया का वो पार्ट वो सब कुछ खाना शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उसमें का थोड़ा पार्ट वो शो अप करना स्टार्ट करते हैं कि बॉडी में कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. सेम मैक्रोफेजेस की तरह ही सेम वन मोर सेल्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइटिक सेल. डेंड्राइटिक सेल का भी वही फंक्शन है कि बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो एंटीना के फॉर्म में वो भी क्या करते हैं, बॉडी में शो अप करना स्टार्ट कर देते हैं कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये शो अप करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या रिलीज होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइन सेल्स. ठीक है, साइटोकाइनिन और साइटोकाइन सेल्स. ओके, अब ये साइटोकाइनिन सेल्स कौन से है, तो यू नो दैट इंटरल्यूकिन्स आर प्रेजेंट. ओके, इंटरल्यूकिन्स आर बीइंग प्रेजेंट, TNF अल्फा आर बीइंग प्रेजेंट. ओके,
अब ये क्या करते हैं, दिस ऑल सेल्स, अब साइटोकाइनिन सेल्स रिलीज हो रहा है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ द साइटोकाइनिन सेल्स? साइटोकाइनिन सेल्स क्या बताता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी। अब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो वो जो इंजुरी की जगह पे, आपका जहां पे इंजुरी हुई है या वुंड हुई है, उस जगह पे क्या होते हैं, तो आपके मैंने जो जो बताया, दैट इज ऑल द सेल्स, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स और मास्ट सेल्स, दैट कम्स टुगेदर, वो सब एक साथ आ जाते हैं जहां पे आपकी इंजुरी हुई है, ठीक है। इट ऑल कम्स एट द प्लेस ऑफ द इंजुरी। अब इंजुरी के जगह पे आ गए, वो सारे सेल्स एक साथ आ गए, दिस ऑल सेल्स कम टुगेदर एंड देन इट कॉजेस व्हाट, सो इट कॉजेस पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, दैट इज द कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन, राइट। पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, तो वो 2-4 दिन के लिए रहता है बेटा, इट रिमेन्स फॉर 2 to 3 days एंड आफ्टर दैट इट गेट रिड्यूसेस, है ना। स्वेलिंग कम होती है, फिर पेन कम होती है, तो अगर स्वेलिंग और पेन ये सब कम होने लगा, तो उसके बाद क्या होता है, योर skin it comes in the normal condition, okay, your skin and everything it comes in the normal condition, and that is nothing but how the innate immunity it works on, मतलब innate immunity मतलब क्या, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था, what is immunity, innate immunity, it is the immunity which is always present in the body, ठीक है। तो प्रेजेंट इन द बॉडी मतलब आपके एनके सेल्स कैसे वर्क करेंगे या न्यूट्रोफिल्स कैसे वर्क करेंगे, ये सब आपका काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, अब इफ दिस मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स, ये जो बता रहे हैं, मैंने आपको बताया मैक्रोफेजेस का पहला रोल क्या था, दैट इज फैगोसाइटोसिस, एंड सेकेंड रोल क्या था उसका, कि लिटिल ऑफ द बैक्टीरिया कंटेंट वो लेता है एंड इट स्टार्ट शोइंग अप, ठीक है, बॉडी में शो अप करना स्टार्ट कर देता है, मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी, एंड सेम इज द केस ऑफ द डेंड्राइटिक सेल्स, ओके। if this macrophages and dendritic cells are not sufficient, if they are not that much sufficient, अगर वो बहुत ज्यादा sufficient नहीं है सब कुछ ठीक से काम करने में, तो फिर क्या होता है, so after that your adaptive system or adaptive immunity it start taking place the role, ठीक है। इसके बाद आपकी adaptive immunity it starts taking place of the role, और उसके बाद फिर आपका adaptive mechanism शुरू हो जाता है बेटा, करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको कि एडेप्टिव कब होता है और इनेट कब होता है। चलो वन अगेन वी विल बी रिवाइजिंग द थिंग्स कि कैसे इनेट इम्यूनिटी वर्क करती है, ओके। इनेट इम्यूनिटी हाउ इट वर्क्स ऑन, देखो इनेट एंड एडेप्टिव और एक्वायर्ड, ठीक है। तो इनेट में आपको और दो सेल्स के बारे में ध्यान रखना है, वन इज द सेल्यूलर एंड सेकेंड इज द ह्यूमोरल, ठीक है। तो सेल्यूलर में मैंने आपको जो भी ऊपर एग्जांपल्स बताए, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, देन मास्ट सेल्स, देन डेंड्राइटिक सेल्स, देन नेचुरल किलर सेल्स, okay, this plays an important role in the cellular, okay, cellular matlab cells which are of type, and what is humoral, that is nothing but proteins, और इसमें कौन वर्क करता है, that is your complement system, who plays the role, that is complement system। चलो अभी मैं बताती हूँ आपको फिर से एक बार कि कैसे ये वर्कआउट करता है, okay, because it is very much necessary that revision should be done, नहीं तो भूल जाओगे सब points, okay, fine। तो innate immunity का पहला distinguish point क्या था, that is immunity which is always present in the body, ऐसी immunity जो body में present है, correct। इफेक्ट इज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी इफेक्ट बता देता है, बट इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। व्हाट इन केस ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इट कम्स आफ्टर इनेट इम्यूनिटी। तो मैंने आपके लास्ट पॉइंट में बताया कि
एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब काम करता है? जब इनेट इम्यूनिटी के बाद में, वो बाद में रिलीज होता है, करेक्ट? ओके, इट रिक्वायर्स और फॉर डेवलपिंग इट रिक्वायर्स सम टाइम, टाइम लगता है उसको डेवलप होने के लिए, एंड इट इज लॉन्ग लास्टिंग। ओके, चलो अब इनेट इम्यूनिटी के बारे में फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, तो दिस इज नथिंग बट द स्किन लेयर विच यू हैव, करेक्ट? स्किन लेयर, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी, you know that skin layer it gives protection to the body. okay fine, अगर आपको इंजुरी हो गई या वुंड हो गया तो सबसे पहले आपके कौन सी लेयर अफेक्ट करेगी? दैट इज नथिंग बट दी स्किन लेयर, ठीक है? ये स्किन लेयर अफेक्ट हो गई तो उसमें से स्किन डैमेज होगा, स्किन डैमेज होगा मतलब इंजुरी के जगह पे जो भी आपका बैक्टीरिया है या वायरसेस है वो इट विल गेट एंटर इनटू दी स्किन, करेक्ट? आपका बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो स्किन में एंट्री होगा, एंटर करेगा। ओके, नाउ सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ योर बैक्टीरिया, इफ द बैक्टीरिया इज गेटिंग एंटर इनसाइड द स्किन, so you know that flagellum or flagella, it is being present in the bacteria, correct? Now this flagella or flagellum, it is getting enter inside the skin, so you know that inside the body some of these cells are being present. तो कौन से cells है? One first which we have seen, that was the natural killer cell. Okay, now this natural killer cell, what the role it will be there? Natural killer cell क्या करेंगे? जो भी बैक्टीरिया एंटर हो रहा है उसको it will start killing up that cells, ठीक है? Then second cell which you have, that is the neutrophils. अब न्यूट्रोफिल्स का भी क्या रोल है बेटा? तो सेम रोल है कि जो भी बैक्टीरिया या एनी फॉरेन सब्सटेंसेस जो दिख रहा है बॉडी में आ रहा है तो उसको खाने का काम करेंगे, शुरुआत करेंगे, और खाने का काम करेंगे मतलब ईटिंग अप दैट सेल्स, तो दैट प्रोसेस इज नथिंग बट विच इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। ओके, नाउ this role or this is the important role of your neutrophils. The same is the case with the macrophages. Macrophages cell भी क्या करेंगे? तो same thing is that कि macrophages cell क्या करेंगे कि बैक्टीरिया दिख रहा है, कोई फॉरेन सब्सटेंस दिख रहा है, बॉडी में एंटर कर रहा है, तो वही प्रोसेस है कि उसको खाने का काम करेंगे, दैट इज फैगोसाइटोसिस। बट वो लिटिल अमाउंट ऑफ द बैक्टीरिया इट रिमेन्स, कुछ तो अमाउंट का बैक्टीरिया या सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया में जो भी कंटेंट है तो वो क्या करते हैं मैक्रोफेजेस, वो प्रोटीन्स के फॉर्म में रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और एंटीना, सी आई हैव शोन इन द रेड कलर कि वो प्रोटीन्स के फॉर्म में, एंटीना के फॉर्म में इट स्टार्ट शोइंग अप, बॉडी को बताना शुरुआत कर देते हैं कि कुछ तो फॉरेन सब्सटेंसेस आया है। सेम इज द केस विद द डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स भी वही काम करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है बॉडी में, कुछ तो फॉरेन सब्सटेंसेस आया है, फिर इसकी वजह से क्या होता है, certain types of cytokinin cells are being released out. Okay, cytokinin cells are being released out. Fine. अब ये सब जो भी सेल्स मैंने बताया आपको, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, अब इनको सबको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है बॉडी में, इंजुरी हुआ है, वुंड हुआ है, तो ये सब क्या करना शुरू कर देते हैं, वो जगह पे जाते हैं जहां पे आपको इंजुरी हुई है, वुंड हुई है। दिस ऑल सेल्स इट कम्स टुगेदर, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा, तो उसके वजह से आपको पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है? तो अगर ये चीजें हो रही है तो दैट कंडीशन इज नथिंग बट इट इज कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन। ओके, बट ये 2-3 दिनों के बाद आपको अगर सीवियर इंजुरी नहीं है, राइट, इफ द इंजुरी इज नॉट वेरी मच सीवियर, तो ये क्या करते हैं, वो स्वेलिंग और वो सब कुछ 3-4 दिन में, 2-3 दिन में ये कम हो जाता है and it comes in the normal condition. But मैंने बोला अगर आपका मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स if they are not sufficient, okay, if they are not sufficient to release the cytokinin in the proper condition, और अगर आपके जो ऊपर सेल्स बताए हैं अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद वो किसको मैसेज भेजता है कि इनेट इम्यूनिटी अब प्रॉपरली काम नहीं कर रही है,
तो उसके बाद आपका कौन सा इम्यूनिटी वर्कआउट करना शुरू हो जाता है, दैट इज नथिंग बट दी एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, सो फिर आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करना शुरुआत कर देती है। तो आपको समझ में आया, पहले इनेट इम्यूनिटी वर्कआउट करती है और फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करना शुरुआत करती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सेल्यूलर सेल्स। सेल्यूलर सेल्स का ये फंक्शन था। अब ह्यूमरल्स में हम लोगों ने देखा दैट इज दी प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में वी हैव दी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी वही फंक्शन से वर्क करेगी कि अगर आपके बॉडी में कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, सर्टेन टाइप्स ऑफ इट विल स्टार्ट शोइंग अप दी कि कुछ तो फॉरेन सब्सटेंसेस आया है बॉडी में, और फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपने खुद के ही मतलब इनेट इम्यूनिटी क्या करता है कि इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी। सेम इज द केस विद द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को समझ में आता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंसेस आया है बॉडी में, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करवाना है, फैगोसाइटोसिस से वो बैक्टीरिया को किलिंग अप करना या इट स्टार्ट्स ईटिंग अप दैट बैक्टीरिया। सो हाउ डज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क्स, तो उसका नॉर्मल मैकेनिज्म है कि फॉरेन सब्सटेंसेस आया है उसको शो अप करना है, और शो अप करने के बाद बैक्टीरिया को स्टार्ट करना है ईटिंग अप, एंड प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस मस्ट गो ऑन। ठीक है, तो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का हम लोगों ने ये पूरा ब्रीफ डिस्कशन कर लिया। तो इनेट इम्यूनिटी में हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट it is the first line of defense against infection. Correct, we can say one point for innate immunity that it is first line of defense against infection. Correct. Okay, then resistance to infection that an individual poses by virtue of his or her genetic makeup. तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया कि immunity which is always present in the body. Okay, immunity which is always present to the body and resistance to infection. See, second point which we are studying for that is resistant to infection that a individual possess. अगर कोई इंडिविजुअल में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, that an individual possess by virtue of his her genetic makeup, by virtue of his or her genetic makeup. करेक्ट, मतलब आपके जो भी रेजिस्टेंस हो रहा है इन्फेक्शन को, जो भी रेजिस्ट कर रहा है, तो वो आपके जो सेल्स प्रेजेंट है बॉडी में उसके कारण हो रहा है बेटा। ओके फाइन, सो व्हाट इट विल इंक्लूड, सो इट इंक्लूड फिजिकल बैरियर्स। अब मैंने थर्ड पॉइंट आपको जो बताया तो स्किन के बारे में बताया, करेक्ट, इनेट इम्यूनिटी। तो इट इंक्लूड फिजिकल बैरियर्स, और वो फिजिकल बैरियर्स कौन से है, तो फर्स्ट इज द स्किन एंड म्यूकोजल सरफेस विच इज प्रेजेंट इन द आई। ओके फाइन, एंड केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट, केमिकल substances what it will do, it will neutralize chemical substances, it will neutralize your microorganisms and other foreign substances or other foreign particles. ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं दैट ओनली वी आर राइटिंग इट डाउन। पहले मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी का पूरा मैकेनिज्म बता दिया। ओके, एंड देन what are the points related to that we have studied. Okay, one more important point in this is they do not discriminate between, one more important point, that is
they do not discriminate, they do not discriminate between different different kinds of foreign substances. मतलब ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है या करता है कि बैक्टीरिया आ रहा है या वायरस आ रहा है या प्रोटोजो आ रहा है. नो, if any foreign substances are there, so it will the cells which are being present in the body will start working up. ठीक है, मतलब नेचुरल किलर सेल हो या न्यूट्रोफिल्स हो या इओसिनोफिल्स, सो दे विल बी एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स और एनी ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स. ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, दैट इज स्किन रिलेटेड पॉइंट्स और साइटोकाइनिन्स, ये सारा आपको लिखना है. ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में यू हैव टू राइट इट डाउन दैट हाउ योर स्किन, if there is any injury or wound, so how your skin is being damaging, and then how the bacteria get enters, and how your natural cells, natural killer cells or neutrophils start working up. ठीक है, समझ में आया बेटा? So today only we are going to cover that is the innate immunity. Innate immunity के सारे points हम लोगों ने cover कर लिए. Okay, now you have the classification for your innate immunity, that is species, racial, individual. So non specific में आपको species, individual, racial है, and specific में same thing is there. So that we are going to cover in the next lecture. Okay, so पहले basic thing है कि आपको innate immunity समझ में आ जाए. अगर वो आपको समझ में आया तो ही आपको जो भी उसका क्लासिफिकेशन है and how it will be working on that you will be getting the things. ठीक है, so am I clear with the lecture today? आपको समझ में आया क्या क्या है, कैसे हो रहा है? Yes, any doubt? Okay, so you are getting the things? Yes, everyone got the things? ठीक है, ठीक है, चलो बेटा, take the screenshot. We have started with innate and acquired. Yes, innate and acquired, take the screenshots. Okay, next page. For this, I will be providing you the PPTs for that. ठीक है, PPT में है ये सब कुछ. And also I have told you about the books. ठीक है, Kokare and Anant Narayan. I hope that you all have the book with you. Soft copies for the book. Okay, next page. Yes. The last page. Okay. Fine. Very easy chapter. This is also immunology, that is immunity. Okay, done. Yes. Just a minute. I will be closing this. Okay. So if you have doubt, you can ask me. Yes, I guess Rakhi has raised the hand. Just let me unmute her. Just a minute.
जस्ट अ मिनट बेटा.